बिहार में शराब बंद है। पूरी तरह से बिहार में शराब बंदी लागू है। लेकिन बिहार के राजधानी पटना में एक बाप के सामने से बेटी को उठाने की कोशिश की गई है। जिस घटना को सुनने के बाद, जिस घटना को जानने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेगूसराय से एक बाप अपनी बेटी को लेकर पटना पहुंचता है, क्योंकि कल पटना में उसकी बेटी का पॉलिटेक्निक का एग्जाम था। बेटी जब घर में हो तो बाप अपने से ज़्यादा सुरक्षित किसी के साथ भी बेटी को महसूस नहीं करता है। यही सोचकर बाप बेटी को लेकर पटना आता है। और पटना आने के बाद, क्योंकि कल बेटी का एग्ज़ाम था, तो बाप सोचता है कि आज रेस्ट कर लेते हैं, इसलिए कल थोड़ा अच्छा मेरी बेटी एग्ज़ाम दे पाएगी। ये सब सोचकर बाप 1,000 में रूम बुक करता है। और रूम बुक करता है जिस होटल का नाम होता है हिडन विला। हिडन विला नाम के होटल में बाप एक रूम बुक करता है और उस रूम में अपनी बेटी के साथ सो जाता है। अब होता क्या है कि 12-1 बजे रात में, करीब 12:48 के समय हो रहा था रात को, और उस समय एक आदमी होटल के कमरे में दाखिल हो जाता है। बाप बगल में सोया है, बेटी बगल में सोई है, और बेटी का हाथ पकड़ के वो लड़का खींच रहा है और कह रहा है कि बाहर चलो। इतने में बाप का नींद खुल जाता है और बाप उठता है और उसको उसके साथ सख्ती से पेश आता है, क्योंकि भाई उसकी बेटी को कोई खींच रहा है। वीडियो बनाने लगता है कि हालांकि बाप अकेला होता है, बाप डरा होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाता है और उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता है। उस आदमी का वीडियो बनाने की कोशिश करता है। तब वो आदमी कहता है कि मैं इतना देर से बेल बजा रहा हूँ, तुमने होटल का रूम क्यों नहीं खोला? तो बेटी का बाप होता है, वह कहता है कि इतने रात को तुम मेरा बेल क्यों बजा रहा है? फिर उसके बाद वहीं पे आजू बाजू में उस आदमी को कोई भतीजा उतीजा रहता था और अपने भतीजे को बुलाता है। उसके बाद उसकी जान में जान आती है। आप सोचिए, एक बाप अपनी बेटी का एग्जाम दिलाने के लिए पटना में लेकर आया है। आखिर बेटियां सुरक्षित किसके पास होगी? एक बाप स्वयं आया है अपनी बेटी के साथ में कि मैं जाऊंगा, अपनी बेटी का एग्जाम दिलाऊंगा और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाऊंगा। ये मामला पटना का है और 23 तारीख का है। और इस मामले की छानबीन अभी तक हो रही है, लेकिन होटल अभी तक पूरी तरह से सील नहीं है। होटल हिडन विला पता चलता है कि 5 पार्टनर के बीच में चलता है। होटल हिडन विला जो है किसी टेम्पू ड्राइवर, रिक्शा चालक और पान की टपरी लगाने वाला का तो नहीं होगा तो जरूर किसी न किसी बिहार के बहुत बड़े पूंजीपतियों का होटल होगा। और बिहार में इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है बिहार के राजधानी पटना में। सोच सकते हैं कि एक बेटी को बाप अपने बगल में सुरक्षित महसूस करवाने के लिए सोया है, अपने पास में रखा है, और वहां से कोई अपराधी आता है और रूम में घुसकर बेटी को खींचने लगता है कि चलो बाहर चलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जवाब दीजिए कि आखिर वो लड़का जो उस लड़की को उस रात को रूम से बाहर खींच कर ले जाने के लिए आया था, वो क्या करता? उस लड़की के साथ क्या होता? आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आप सोचिए कि उस लड़की के साथ उस दिन कौन सी दरिंदगी होने वाली थी। अगर वो बाप कमज़ोर पड़ जाता, या फिर उसके बाप के साथ और भी 2-4 लोग घुस जाते, उसके बाप को मारने पीटने लगते, उसके बाप को डराने धमकाने लगते, और या फिर उसके बाप के साथ कोई ऐसे अपरिचित घटना घट जाती और बेटी को लेकर चले जाते, तो फिर आज क्या होता? एक और बिहार में सनसनीखेज खुलासे चलते, पोस्टर पे, बैनर पे और बड़े बड़े मीडिया, सोशल मीडिया पोस्टर पे आते नाम कि पटना में इस तरीके से घटना हो गई, हंगामा होता, फिर ख़त्म हो जाता। लेकिन एक बाप अभी चीख कर, दौड़ कर, कूद कर और मीडिया के सामने, थाना के सामने, पुलिस के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे इंसाफ दो। मेरे सामने से मेरी बेटी को खींचा है, मेरे सामने से मेरी बेटी को ले जा रहा था, फिर भी अभी तक उस बाप को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आप सोचिए कि क्या हो रहा है देश में, आप सोचिए कि क्या हो रहा है बिहार में। इसी बिहार में, जिस बिहार में पूरी तरह से शराब की नाकेबंदी है, इसी बिहार में जिस बिहार की सरकार सम्राट चौधरी ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए अगर कोई पुलिस को चुनौती दे रहा है। ये पुलिस को चुनौती नहीं तो क्या है? ये प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती नहीं तो क्या है? एक बेटी को उसके बाप के बाजू से खींचा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि प्रशासन को चुनौती देगा तो 48 घंटे में जवाब देंगे। आखिर कब जवाब देंगे आप? अभी तक आरोप है कि उस होटल को पूरी तरह से सील नहीं किया गया है। अभी तक आरोप है कि उस होटल का गेट अभी तक खुला है। होटल हिडन विला पटना का, बेगूसराय का रहने वाला वो आदमी अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे एग्जाम दिलाने के लिए आया था, लेकिन बेटियां अपने बाप के साथ भी अब राजधानी में सुरक्षित नहीं है। आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए? कोई भी यही चाहता है
कि रात हो गया है, हम रात को रुक जाते हैं, सुबह मेरी बेटी अच्छे से एग्जाम दे पाएगी। अब वो बच्ची क्या एग्जाम देगी ये तो भगवान ही जान रहे। लेकिन उस बच्ची के साथ जो अपरित घटना घटने की कोशिश हो रही थी, उस बच्ची के साथ जो अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन बचाएगा बेटियों को? कौन बचाएगा बेटियों को? कौन जिम्मेवारी लेगा बेटियों का? आप बताइए। खैर, बिहार में यही चल रहा है। आप देखोगे कुछ दिन पहले नीट प्रकरण के नीट छात्रा के साथ क्या हुआ था, उसके बाद वो भी केस अब दब गया है। बस सोशल मीडिया पर हवाबाजी चल रहा है, ये भी कुछ दिनों के बाद दब जाएगा। और पटना में और बिहार में ऐसी घटना आम बात है, रोज होते रहेंगे। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था टाइट नहीं होगी, जब तक सरकार इस पर एक्टिव नहीं होगा, तब तक ऐसे ही सिर्फ कागजों पर साइन करने से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आप कहते हैं कि हम चाइना के स्पीड से देश के विकास को रफ्तार देंगे। अरे बेटी को तो पहले सुरक्षित करो यार, पहले बेटियों को तो संभालो, पहले बेटियों को तो सिक्योरिटी दो, पहले बेटियों को आज़ादी दो कि बेटी हमारी कहीं जा सके आ सके। बाप के साथ में भी अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर बेटी किसके साथ सुरक्षित है? ये सवाल है, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।